क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही आध्यात्मिक क्यों होते हैं? जी हाँ। आज हम धर्म दर्शन कक्षा में गीता साधना में अध्याय 6 के 42वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। और यहां भगवान श्री कृष्ण से ही जानेंगे कि कुछ लोग बचपन से ही आध्यात्मिक क्यों होते हैं। धर्म दर्शन कक्षा से मैं अश्विनी मिश्र। और आइए अब हम शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम। तो आइए पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। 42वां श्लोक है छठे अध्याय का। अथवा अथवा योगी योगिनामेव अथवा योगी ग पर छोटी की मात्रा है। योगी नामेव कुले कुले क पर छोटा ऊ की मात्रा है। कुले भवति भवति धीमताम धीमताम। देखिए म के नीचे हलंत है, तो धीमताम नहीं बोलना है, धीमताम। तो पूरी पंक्ति आपकी बन रही है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम। अगला पद है एतद्धि एतद्धि। एत पूरा है और उसके बाद आधा द है जिस पे हमको बल लगाना है, आघात देना है। तो एतद्धि एतद्धि दुर्लभतरम दुर्लभतरन। देखिए तर तर र के ऊपर जो अनुस्वार है उसके आगे ल लिखा हुआ है, तो ल के साथ इसको अनुस्वार को जोड़ के बोलना है। तो दुर्लभतरल दुर्लभतरल इस प्रकार से बोलेंगे। एतद्धि दुर्लभतरं लोके एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृश्यम जन्म यदि दृश्यम दृश्यम द्रि द पर जो री है, द पर जो री है इसको री भी बोला जाता है, रू भी कहीं कहीं। तो दृशम भी अगर कोई बोल दे तो गलत नहीं है, और दृशम भी बोल दे तो गलत नहीं है। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की भाषा होने की वजह से द्र और द्रु दो तरह के उच्चारण हमें मिलते हैं, और दोनों ही सही है। तो एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृशम इस प्रकार से। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? एतद्धि दुर्लभ एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृशम। तो इस प्रकार से पूरा श्लोक क्या बन रहा है? अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभल्लोके जन्म यदीदृशम्। इस प्रकार से इसको बोलेंगे। तो आइए एक बार इसका पुनः उच्चारण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् यतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। अर्थ की तरफ आते हैं। तो श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले। अथवा का अर्थ होता है अथवा योगी नाम। योगी नाम योगियों के,
कुले, कुल में, भवति, जन्म लेता है। भवति यानी होता है, पैदा होता है, जन्म लेता है। धीमताम, धीमताम का अर्थ है ज्ञानवान। एतत्, एतत् का अर्थ है यह। ही, ही का अर्थ है निसंदेह, जिस पर कोई संदेह ना हो। दुर्लभतरम, दुर्लभतरम का अर्थ है बहुत ही दुर्लभ। लोके, लोके का अर्थ है संसार में। जन्म यानी जन्म। यत, यत का अर्थ होता है जो। ईदृशम, ईदृशम का अर्थ होता है इस प्रकार से, इस प्रकार का। तो देखिए पूरा अर्थ क्या बन रहा है। श्री भगवान बोले, अथवा योग भ्रष्ट वैराग्यवान पुरुष, जो योग से भ्रष्ट हो चुका है, योग में तो था लेकिन किसी कारण से वो भ्रष्ट हो चुका है, तो वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। देखिए इस श्लोक में भगवान हमें बता रहे हैं कि जो योग मार्ग पर चलते हैं लेकिन इस जन्म में किसी भी कारण से पूर्ण सिद्धि यानी परमात्मा प्राप्ति नहीं कर पाते, किसी भी कारण से, मन का विचलन, राग द्वेष कुछ भी हो सकता है, लालसा, लोभ, मोह, किसी भी कारण से तो परमात्मा प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, तो उनका जन्म जो होता है, अगला जो जन्म होता है वो साधारण होता है। वे जन्म लेते हैं और ऐसे परिवार में लेते हैं जहां पे धन भी होता है और धर्म भी होता है। देखिए भगवान उधर से पूरी व्यवस्था बना करके दे रहे हैं, धन भी है और धर्म भी है, दोनों तरह के संस्कार। यानी पुण्यवान, पुण्य भी प्राप्त होंगे वहां पे, जो पुण्य फल है वो भी फलित हो रहे हैं वहां पे, धन भी है, और संस्कारवान, संस्कार भी उस घर में मिलेंगे। तो दोनों मिला करके एक श्रेष्ठ जन्म प्राप्त होता है, श्रेष्ठ जन्म प्राप्त होता है। तो ऐसे लोग जब जन्म लेते हैं जो पिछले जन्मों में अच्छे योगी रहे हैं, किसी कारण से भ्रष्ट हो गए, तो ऐसे लोग बचपन से ही आध्यात्मवान और बिना सिखाए ही भगवान, ध्यान और सत्य की खोज उन्हें बचपन से ही अपने अंदर अच्छी लगती है। जैसे आपने देखा होगा विवेकानंद जी, बचपन से ही उनके अंदर आध्यात्मिकता के, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसमें यही पता चला है कि आध्यात्मिकता के वो बचपन से ही ध्यान किया करते थे। तो इस प्रकार से आज के समय में भी आपको ऐसे जीवंत उदाहरण बहुत सारे मिल जाएंगे, आपके आसपास घूमते हुए भी मिल जाएंगे, कि जिनको बचपन से ही आध्यात्मिकता बड़ी प्रिय रही है, सांसारिकता से वो थोड़ा दूरी ही बना के रखते हैं। तो उसका कारण क्या है वो भगवान ने आपको क्लियर कर दिया। तो देखिए यहां पे ये जो पूरा श्लोक है ये क्या शिक्षा दे रहा है कि साधना का प्रयास, जो भी हम साधना आज कर रहे हैं, गीता साधना कर रहे हैं और शारीरिक साधना कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, और परमात्मा प्राप्ति के लिए जो भी साधन हम कर रहे हैं, जो भी साधना हम कर रहे हैं, उसका फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। वो अपना जो परिणाम है वो कुछ न कुछ जरूर देगा।
भ्रष्ट होने के बावजूद भी वो जो है, अगर पूर्ण नहीं हो पाया है, किसी कारण से उसकी सिद्धि नहीं हो पाई है, परमात्मा प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो भगवान की कृपा से हमें ऐसी व्यवस्था मिलेगी अगले जन्म में कि हमें उसको पूर्ण करने की पूरी व्यवस्था भगवान बना के देंगे। लेकिन उस समय अंतः प्रेरणा वैसी हो, हमारी जागरूकता वैसी हो, तो उसके लिए भी भगवान व्यवस्था करते हैं, गुरु के रूप में, माता पिता के रूप में, हर तरह से ऐसी व्यवस्था करके देते हैं कि हमारे अंदर प्रेरणा डाली जाए। तो उस उम्र में भी, उस जन्म में भी जो है, भगवान की कृपा बनी रहती है। और योग भ्रष्ट भगवान योग भ्रष्ट होने के बाद भी भगवान हमें उचित मार्ग पे जाने की पूरी व्यवस्था करके देते हैं। हाँ, गलती हम कर जाएं तो बात दूसरी है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।